हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। कहते हैं ना, अगर भगवान पर भरोसा हो, खुद के कर्म अच्छे हों तो सब अच्छा होता है और भगवान भी साथ देते हैं और लोग भी साथ देते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। धीरे धीरे समय निकलता रहा। राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं और राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं, इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना है। फिर रानी ने राजा से कहा कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन तथा कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे और अंत में एक गरीब घर में राजा ने पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो शादी के योग्य है, इसके लिए वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी थी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। फिर अमावस्या दोनों अपनी अपनी ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। पूर्णिमा ने कहा, नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना क्या गलत है? भगवान,
अब मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहाँ से बिना प्रसाद के वापस आ गई। वह रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर। वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वह एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को बताया, अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो तुम? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी जहाँ सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता है। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा कि बेटी कौन हो तुम? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी जहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम जहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी साफ सफाई कर दी। वह बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देती है। फिर वह नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं और वो फूल की नाव में बैठकर अपने मायके पहुँच जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह जब ननद जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तो ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप मुझे जब बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे धन और गहने दिए। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वह नदी मिली और नाव भी। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माँ मिली, जो और कोई नहीं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूर्णिमा ने कहा, हाँ जी माँ आ गई। बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ। मैं कहाँ रखूँगी, यह बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना।
पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वह थैला लेकर आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पहुँच गई और वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने की चीज़ें और कपड़े अपने बच्चों को दे दिए तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा मैया ने दिया उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 सिंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियाँ थीं, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माँ का, उसने खोला तो उसमें चावल, गेहूँ सब अनाज भरा था। पूर्णिमा के घर अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति भंडार से उसका घर भर गया। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा क्यों ना मैं शिव चर्चा कराऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने के लिए। जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्य में रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर इतना धन दौलत कैसे हो गया? तो पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी अपने मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चबूतरा धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उन्हें भी उसने ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी ऐसे ही कह दिया। फिर जब नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने देखा तो कहा, जे कहाँ आ गई? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह जहाँ क्यों आई है? चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो। यह तो कोई काम करवाएगी नहीं, बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा का तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चल दी तो गंगा मैया मिली। माँ ने कहा, आ गई बेटी। तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही भगवान शिव, काली माँ और तुलसी माँ ने भी कह दिया। जब वह घर पहुँची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या सारे थैले खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तो पूर्णिमा ने कहा,
मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम करवाती हूँ, और तुमने तो भाभी की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देंगी? गंगा मैया को तुमने ठुकरा दिया, शिवजी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके सब प्राप्त कर लूँगी। तो पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला, और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तो अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी।